ए अजनबी, अपने मन की दरवाजे को खोल, तभी तो अपने आप को पहचान पाएगा। और उसके बाद ही देख, मंजिल तेरे पास नहीं, तेरे साथ आएगा। इसी विश्वास के साथ एसएससी सीजीएल का पीवाई की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे, और आज हम नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे। ये सवाल 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, और इस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और उसके अंदर जो एक सब टॉपिक आता है रिलेटिव स्पीड। इसी से ये सवाल पूछा गया है आपका पीवाईक्यू में। तो जैसे हम पहले इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हिंदी में समझाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और स्मार्ट अप्रोच को देखते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है, टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 360 किलोमीटर apart and travel at constant speed. If they move toward each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of car? Assume x is faster than y. यहाँ पे मतलब वही है कि x जो है y से ज़्यादा है या फिर x फास्टर है। तो देखो, मैं आपने आपको जब देखूंगा यहाँ पे कि 2 कार यहाँ पे रखा हुआ है, तो 2 कार जब रखा है तो उनमें जब डिस्टेंस का स्पीड एंड डिस्टेंस होंगे, तो उनमें 2 कंडीशन यहाँ पे बोला गया है। पहला कंडीशन कि मान के चलो यहाँ पे कार x है, यहाँ पे कार y है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है। ठीक है, वही 360 किलोमीटर को ये लोग कवर करेंगे कितने घंटे में? 4 घंटे में। कब? अब ये क्वेश्चन है कब। तो ये क्वेश्चन में यह बोला गया है तब कर पाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे के करीब या फिर एक दूसरे के टूवर्ड आएंगे, मतलब x y की तरफ और y x की तरफ आ रहे हैं, तब 4 घंटे लगता है। ओके, समझ में आ गया? तो यही चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। तो टोटल यहाँ पे जो चीज़ें मेरे को पूछा है, तो उसका ये रिलेटिव जो है, मुझे इसका स्पीड निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड हम तब निकालते हैं जब एक दूसरे के जो है साइड में आते हैं, तब रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन जो है इसका बस टोटल टाइम, और वो क्या हो जाता है x प्लस वाई। ऐसे लिखते हैं हम चीज़ों को। जैसे मान के चलिए, जब इसी कंडीशन में, एक नंबर कंडीशन को ही मैं पहले समझा रहा हूँ, जैसे x है और y है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जा रहा है इतना, और तब आपका इसका जो है 4 घंटे में जाएगा, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताइए? 90 हो जाएगा। ठीक है, पर हम 2 नंबर वाले कंडीशन को लेंगे जब, तब केस ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए, 2 नंबर वाला कंडीशन में ये क्या बोला है कि इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मान के चलिए वही एक्स कार है और वही वाई कार है। एक्स जो है पीछे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स का स्पीड ज़्यादा है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा है वही तो आगे जाके जो कम वाला स्पीड है उसको पकड़ेगा। मान के चलिए एक्स यहाँ पे अभी जा रहा है, वाई यहाँ पे जाके जो है एक दूसरे पे मीटअप करेगा, तो उसके लिए जो लोग लगता कितना है? 12 घंटा लगता है। तो तब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? जब सेम डायरेक्शन में जाता है तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे जो है 12 घंटा लगेगा, और सेम डायरेक्शन में जाता है हम उसका लिखते हैं एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि तब ये हम माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो है ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, और जब जो है एक दूसरे के जब साइड में आ रहे हैं तब दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, इसलिए हम उसको x प्लस वाई लिखते हैं। तो हमारा x प्लस वाई कितना आया था, x माइनस वाई कितना आया था, आपको पता चल गया। तो x प्लस वाई पहला इक्वेशन से हमारा आ गया है 90, दूसरा इक्वेशन से x माइनस वाई हमारा आ गया है 30। यही आया है ना? जब 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा ना 30। तो देखिए वाई वाई कट जा रहा है, 2x का वैल्यू मेरे को इधर मिल जा रहा है 120, सो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। और 60 क्या है? स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ में आया? अच्छे से तरीके से हमको इसको समझने की कोशिश किए। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है मुझे बताइएगा,
तो फिर मैं और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके और अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस